हमारा यूनिवर्स कई करोड़ लाइट ईयर्स जितना बड़ा है, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट निवास करते हैं। अगर हम अपने यूनिवर्स का एग्जैक्ट स्प्रेडिंग एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड का ना ही कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत। लेकिन इतना बड़ा यूनिवर्स एक छोटे से पार्टिकल से बना है, जिसको हम एटम कहते हैं। अगर हम अपने सिर्फ हाथ की बात करें तो इसमें कई ट्रिलियंस एटम मौजूद है, जिसके मदद से हमारा हाथ बना हुआ है। और एक एक एटम के अंदर इनक्रेडिबल टाइम्स ऑफ एनर्जी होता है, और उसी की सहायता से हम इंसानों ने न्यूक्लियर एनर्जी का निर्माण किया है। न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कई कामों में होता आया है और होता भी रहेगा, बट इसका जितना उपयोग है उतना ही इसका दुरुपयोग भी किया गया है। वैसे तो न्यूक्लियर एनर्जी का उपयोग कई जगहों पर होता है, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट। यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी के मदद से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होता है। लेकिन क्या होगा अगर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट अचानक से फेल होकर एक्सप्लोड हो जाए? तब जो होगा वो काफी ज्यादा भयानक होगा। और इसी का एक एग्जाम्पल चेरनोबिल बना, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह फेल हो गया। 26 अप्रैल 1986 की रात एनाटोली डेल्टोव अपने कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक सेफ टेस्टिंग कर रहे थे। पर टेस्टिंग के दौरान कुछ खास प्रोटोकॉल्स का ध्यान देना होता है और उनको फॉलो करना कंपलसरी होता है। पर एनाटोली डेल्टोव ने टेस्टिंग के दौरान बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पर ध्यान नहीं दिया, और इसका रिजल्ट ये रहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के मेन पार्ट न्यूक्लियर रिएक्टर में कुछ दिक्कत आ गई, और इसके कारण न्यूक्लियर रिएक्टर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। न्यूक्लियर रिएक्टर में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए छोटे छोटे यूरेनियम रॉड्स का उपयोग होता है, और एक यूरेनियम रॉड्स में इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है कि वो पूरे एक सिटीज को आधे महीना तक इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में टेम्परेचर बढ़ने के कारण उसमें लगे छोटे छोटे यूरेनियम रॉड्स का भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अब साइंटिस्ट ने इमीडिएटली यूरेनियम रॉड्स को ठंडा करने के लिए ठंडे पानी के एक टैंकर में डाला। लेकिन रॉड्स का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि सारा पानी कुछ ही सेकंड में भाप बनकर उड़ गया, और इतना सारा वेपर होने के कारण रिएक्टर का प्रेशर बहुत बढ़ गया और एक जोरदार विस्फोट के साथ रिएक्टर फट गया। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि रिएक्टर के फटते ही रिएक्टर ने 8 टन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स आसमान में छोड़ दिए, और इस विस्फोट के कारण वहाँ पर काम करने वाले वर्कर अपनी जान की बाजी हार गए। चेरनोबिल से 15 किलोमीटर दूर एक सिटी है जिसका नाम प्रीपत है, और जब यह हादसा हुआ तब प्रीपत सिटी से कुछ लोग यह हादसा को देख रहे थे। उनको लगा कि यह कोई छोटा सा फायर एक्सीडेंट है, पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स उनकी स्किन को चीरती हुई उनके अंदर जा चुकी है। जब कोई भी रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो वो हमारे डीएनए को नष्ट कर देता है, जिसके चलते हमारे सभी सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि डीएनए के अंदर प्रॉपर गाइड होती है कि सेल्स को कैसे वर्क करना है। और जब बॉडी में डीएनए नष्ट हो जाता है तो सेल्स को कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं मिलता कि उसको कैसे काम करना है, और सेल्स ना काम करने के कारण हमारी मृत्यु हो जाती है। जो लोग इस घटना को आराम से देख रहे थे उनकी मौत कुछ ही मिनटों में हो गई, और धीरे धीरे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पूरे प्रीपत सिटीज को आगोश में ले लिया, और एक हंसता खेलता शहर पूरा शमशान बन गया। इस इंसिडेंट में 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जबकि हादसे के बाद 30 किलोमीटर एरिया में रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स पूरी तरह फैल गया, जिसके कारण 12,000 लोग मृत्यु के आगोश में चले गए, और 57,000 लोग आज भी कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इस घटना में जीवित बच गए थे, जो इस कहानी को बयां करते हैं। इस घटना ने न केवल पूरे वर्ल्ड को भयभीत कर दिया, बल्कि पूरे यूक्रेन में इमरजेंसी सेवा कई महीनों तक लागू करने पर विवश कर दिया। जब यह घटना घटी तब वैज्ञानिकों ने इस घटना पर रिसर्च करने के लिए वहां पर गए, और जैसे ही वैज्ञानिकों ने रेडियो एक्टिव का लेवल चेक करने के लिए अपना डिवाइस निकाला तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स का रेडिएशन इतना ज्यादा था कि गीगर काउंटर का मीटर ही खराब हो गया। गीगर काउंटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम रेडिएशन का लेवल पता कर सकते हैं। आज प्रीपत सिटी में कोई भी नहीं रहता है। अगर आप गूगल पर इसका पॉपुलेशन सर्च करोगे तो इसका पॉपुलेशन आपको 0 शो होगा। अगर आप इस घटना को हिरोशिमा न्यूक्लियर इंसिडेंट से कंपेयर करते हो तो इसका रेडिएशन लेवल उसे 400 गुना ज्यादा था। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसने कितनी भयंकर तबाही की होगी। यह घटना सिर्फ यूक्रेन तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका इम्पैक्ट जर्मनी, स्विट्जरलैंड, बेलारूस जैसे अनेक देशों में कई सालों तक देखने को मिला, और वहाँ भी कई लोग इस घटना के चलते कैंसर का शिकार हो गए हैं। इस घटना के बाद न्यूक्लियर मटेरियल को साफ करने के लिए बहुत सारे लेबर और मशीनरी का उपयोग किया गया, जिसमें कई कंट्रीज ने अपना योगदान दिया। एक डाटा के मुताबिक इसको
इसको ठीक करने के लिए $265 बिलियन खर्च किए गए, जो कि इसको एक बहुत ही एक्सपेंसिव इंसिडेंट बनाता है। आज भी प्रीपस सिटीज के अंदर सभी चीजें वैसी की वैसी पड़ी हैं, जिसको सालों से कोई भी हाथ नहीं लगाया है। वहाँ के एक एक चीज आज भी रेडिएशन से अफेक्टेड है, और अगर आप गलती से भी एक भी चीज को टच कर देते हो तो आप भी रेडिएशन का शिकार हो जाओगे। चेर्नोबिल पावर प्लांट का जो बेसमेंट है, वहाँ आज भी इन फायर फाइटर्स का सूट ऐसे ही पड़े हुए हैं, जो कि हादसे के वक्त आग को बुझाने आए थे। उसमें से कुछ की मौत हो गई और कुछ लोग आज भी कैंसर से जूझ रहे हैं। वहाँ के पूरे एरिया में रेडिएशन आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अगर आप उस एरिया में एक भी घंटा खड़े हो जाते हो तो आपकी रेडिएशन से मौत भी हो सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ का रेडिएशन पूरी तरह खत्म होने में 20,000 साल लगेगा। मीन्स 20,000 साल बाद ही कोई हैबिटेशन वहाँ पर पॉसिबल है। उस प्लांट के सटे एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट था, जो कि रेडिएशन के कारण पूरी तरह नष्ट हो गया, इसीलिए उसको हम रेड फॉरेस्ट भी कहते हैं। प्रीपस सिटीज में जो लोग इस घटना को देख रहे थे, वो एक ऊंचे पुल पर खड़े थे, जिसको कि अब ब्रिज ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक बहुत बड़े आयरन शीट से कवर कर दिया गया, और ये शीट ऐसे मेटल से बनाया गया है जो कि रेडिएशन को फैलने से रोकेंगे। अगर आज भी आप चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के बेसमेंट में जाओगे तो आपको बहुत सारा न्यूक्लियर वेस्टेज मिलेगा, जिसको कि हम एलिफेंट फुट भी कहते हैं। लेकिन 2020 के बाद उस प्लांट के आसपास अच्छे खासे पेड़ लगाए गए हैं। चेर्नोबिल का इंसिडेंट इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा डेंजरस है, और इसको हैंडल करना उससे भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। इस घटना के बाद बहुत सारे गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में काफी सारी एडवांस मशीनरी लगाई गई है, जो कि रिएक्टर के प्रेशर और टेम्परेचर को मैनेज करता है। इंडिया में कुल 22 रिएक्टर मौजूद है, पर उसमें से किसी भी रिएक्टर में ऐसा हादसा कभी नहीं हुआ, और इसका सबसे बड़ा कारण है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जो समय समय पर सही इन्फॉर्मेशन देती है। और न्यूक्लियर के मामले में तो टेक्नोलॉजी और भी सटीक रखना पड़ता है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा भी चूक हुआ तो हमारा भी हाल चेर्नोबिल लिखा होगा। चेर्नोबिल का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें काफी सारा न्यूक्लियर मटेरियल अंदर ही चला गया। जरा सोचो, अगर वो न्यूक्लियर मटेरियल बाहर आ जाता तो फिर जो तबाही होता वो काफी ज्यादा और भी भयानक होता। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।